नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल प्रेरणादायक गरुड़ पुराण की अनुसूची के भाग 5 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के भाग 4 में आपने जाना कि कैसे कैसे जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है, कि हम लोग से पहले वह मार्ग में बहुत सारी पीड़ा व यातनाओं को भोग कर अंतिम नगर बहुत ही हर्मिटेज भवन पहुँचता है, जहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदावी रहते हैं। कि इनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी व कार्य आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि हम लोग में जाने के पश्चात मनुष्य के पाप पुण्य का लेखा जोखा किस प्रकार देखा जाता है। प्राचीनतम वेद व पुराणों से जुड़े तथ्यों की सटीक जानकारी हमारे चैनल प्रेरणादायक के अतिरिक्त आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हमारा आपसे यही आग्रह है कि आप अधिक से अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करें और हमारी सनातन संस्कृति को और भी महान बनाएं। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। अब जीवात्मा 16 नगरों में से अंतिम नगर बहुत धर्म अभिभाषण में पहुँचती है, जहाँ 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। आज भी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं, कि मनुष्य जो कहते हैं उन सभी बातों को यह श्रवण दे भी चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं कि वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्ग लोक और भूलोक तथा पाताल में भ्रमण करने वाले छात्र श्रवण देव हैं, और उन्हीं के समान उनकी श्रवणी नामक पत्नियां भी हैं। इनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। आज भी मृत्युलोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है, उसके लिए वह समय और सुगंध मृत्यु देने वाले हो जाते हैं। फिर पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री नारायण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, यह एक प्रश्न मेरे हृदय को विचलित कर रहा है कि श्रवणदाओं का यह यमलोक में क्या कार्य रहता है। इस शक्ति के प्रभाव से वे मानव कर्म को जान लेते हैं, कि वे कैसे किसी बात को सुन लेते हैं और उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है। देवेश्वर, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? आप प्रसन्न होकर मेरे इस संदेश को नष्ट करें। कि पक्षीराज गरुड़ के इस कथन को सुनकर भगवान नारायण बोले, हे पक्षीराज, सभी प्राणियों को सुख देने वाले मेरे इन वचनों को तुम सुनो। श्रवण से संबंधित उन समस्त बातों को तुम्हें मैं बताऊंगा कि प्राचीन काल में जब समस्त सृष्टि एकाकार हो गई थी और मैं समस्त सृष्टि को आत्मलीन करके क्षीर सागर में सो रहा था, कि उस समय मेरे नाभि कमल पर स्थित ग्रह माने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उन्हें एक आकार उस सृष्टि का पुनर्निर्माण करने के लिए ऐसे प्राणियों की आवश्यकता थी जिन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान हो। ऐसे में सभी देवताओं द्वारा की गई स्तुति से ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिलती और उन्होंने अत्यंत तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रों वाले श्रवण देशों को जन्म दिया। इस संसार में जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे अत्यंत शीघ्र ब्रह्मा के कानों तक पहुँचाते हैं। दूर से ही सुनने एवं दूर से ही देख लेने का विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है, क्योंकि वे सब कुछ सुन लेते हैं। उसी के कारण उन्हें श्रवण कहा गया है। वह आकाश में रहकर उस प्राणी को परस्पर देखते रहते हैं
और जब वह प्राणी यमराज के सामने उपस्थित होता है तो उसके शुभ अशुभ कर्म व पाप और पुण्य का विवरण चित्रगुप्त द्वारा श्रवणदाओं से पूछा जाता है कि फिर चित्रगुप्त के उसके कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के समक्ष आकर कहते हैं कि इस प्राणी ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष तीनों क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य किया है। पक्षीराज गरुड़ संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह 4 मार्ग हैं कि जो उत्तम प्रकृति वाले प्राणी हैं वे धर्म मार्ग से चलते हैं। जो अर्थात धन या संपत्ति का दान करने वाले प्राणी हैं विमान से परलोक जाते हैं। काम यानी जो प्राणी दुखियों की सहायता करने वाले तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं वह अश्वों पर सवार होकर प्रस्थान करते हैं कि जो प्राणी मोक्ष की कामना रखते हैं तथा भगवत प्रेमी होते हैं वह हंस युक्त विमान से परलोक को जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो धर्म को नहीं मानता और पापी व्यक्ति होता है वह पैदल ही कांटों तथा पत्थरों के बीच से कष्ट झेलता हुआ असिपत्र वन में जाता है कि विपक्षी राज इस मनुष्य लोक में जो कोई भी पकवान नत वर्धनी और जल पात्र के द्वारा मेरे सहित इन देवों की पूजा करता है उसको मैं वह प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कि भक्त पूर्वक शुभ एवं पवित्र 11 ब्राह्मण तथा 12वें दाम्पत्य ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराकर मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य सभी देवताओं की कृपा दृष्टि में आकर सुख प्राप्त करता है और उनकी पूजा से मैं और चित्रगुप्त सहित धर्मराज भी प्रसन्न होते हैं कि उन्हीं की संतुष्टि से धर्मपरायण मनुष्य मेरे विश्वलोक को प्राप्त करते हैं कि मेरे चैनल प्रेरणादायक के अगले भाग यानी गरुड़ पुराण भाग 6 में आप जानेंगे कि हम लोग कैसा दिखाते हैं और वहाँ कैसे कैसे प्राणी रहते हैं तथा वहाँ जाते ही उस प्रेत के साथ क्या क्या होता है। आज के लिए केवल इतना ही। आज जाने से पूर्व वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर भी किया करें।